हमारे पास 31 स्पेशलिस्ट हैं जो वो ओपीडी भी देखते हैं, उसके बाद वो ऑपरेशन भी करते हैं और उसके बाद एडमिशन वगैरह भी होते हैं। ब्लड बैंक बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा ही लेटेस्ट ब्लड बैंक हमारे पास है। मरीजों को जो खून की जिनको ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन में या एक्सीडेंट्स में, उनको फौरी तौर पे खून की फराहमी जो है वो वहाँ पे की जाती है। ये काफ़ी 24-25 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। स्पेशलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मरीज़ मतलब विद इन आउटडोर के टाइम में ही वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जिसके पास जाना होता है वो मुंतकिल हो जाता है। कार्डियक सेटअप पूरा शुरू किया है A to Z। उसमें हम चाहते हैं अब जो कार्डियक इमरजेंसी लेते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट आते हैं, उनका पूरा इलाज करते हैं, जो भी उनकी फर्स्ट एड होती है। हम यहाँ पे तकरीबन 400 रुपए में हर किस्म का एक्सरे कर रहे हैं, डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं। सीटी स्कैन की हमारी तकरीबन हाफ रेट है मार्केट से। इसमें खास तौर पर हिस्टोपैथोलॉजी का जो सेक्शन है वो होना चाहिए, वो इट इज अ पिलर ऑफ द हॉस्पिटल। हमने यहाँ पर लिवर क्लिनिक खोला हुआ है, हर मंगल को वहाँ पे ओपीडी शुरू होती है हमारी। उसमें पेशेंट रजिस्टर होते हैं, उनके PCR फ्री करते हैं। उसके बाद फिर अगर उनको मेडिसिन की जरूरत हो वो भी हम फ्री देते हैं। हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कार्डियक सर्जरी जो है वो शुरू करने वाले हैं। इसका थिएटर के बिल्कुल अपने तैयारी के आखिरी मराहल में है। ICU के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये डेली है आम अस्पताल प्राइवेट। हम सिर्फ लेते हैं उनसे 4,000 या 5,000। प्यारे वेखन वालिओ, शहर गुजरांवाला दी आबादी 55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ तिब्बी खिदमात सार अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूँकि ये हस्पताल नाकाफ़ी ने, इस वास्ते शहर दियां मुखय्यर हजरात ते साहिबान सरवत ने इस कमी नूं महसूस करदियां होयां अहले गुजरांवाला नूं ज़्यादा तो ज़्यादा तिब्बी ते मैडिकल दियां सहूलियात फराहम करन दे वास्ते प्राइवेट सैक्टर दे विच भी चंद हस्पताल बना के शहर वालियां नूं दिते होए ने। प्यारिओ, ये जिहड़े प्राइवेट सैक्टर दे विच प्राइवेट इदारे हस्पताल बना के ते आवाम दी खिदमत कर रहे ने, इन्हां दे विचों सब तो वड्डा हस्पताल रकबे दे हवाले दे नाल भी और अपने मैडिकल स्टाफ दे हवाले दे नाल भी अल्लामा इकबाल मैमोरियल ट्रस्ट हस्पताल है। साहिबो, इस हस्पताल दे विच 31 मुख्तलिफ इमराज दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद ने। इस तो इलावा जदीद तरीन लैबॉर्टरी और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स भी इस हस्पताल नूं शहर दे बाकी प्राइवेट हस्पतालों दे विचों मुनफरिद ते मुमताज़ करते हैं। साहिबो, इस हस्पताल दे विच अल्लाह पाक दे जियां दी किस तरह तिब्बी खिदमत की जा रही है, ये दिखाने दे वास्ते असी अज तुहानूं नाल लैके अल्लामा इकबाल मैमोरियल ट्रस्ट हस्पताल दा विजिट कराने लई लैके जा रहे हैं। साहिबो, कश्मीर वैलफेयर सुसाइटी दे ज़ेरे एहतमाम चलन वाला ये हस्पताल किस किस मरीज़ दे वास्ते शफा दा सबब बन रहा है, केड़े केड़े इमराज दा इत्थे इलाज किया जाता है ते केड़ियां केड़ियां इत्थे मैडिकल दियां सहूलियात लुकाई दे वास्ते मौजूद ने। आओ ये सारियां गल्लां तुहानूं नाल खड़ के ते तुहानूं अखीं विखाईए। आओ साडे नाल।
नाजरीन, अल्लामा इकबाल मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल गुजरांवाला के मोहतरम MS डॉक्टर निसार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में आपको आगाही देते हैं डॉक्टर साहब की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि ये जो हस्पताल है हमारा अल्लामा इकबाल ट्रस्ट हस्पताल, जी हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा हस्पताल है रकबे के लिहाज से, जो आपका स्टाफ है उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से और मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से आप माशाल्लाह बड़ी ज़री खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ज़रा हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें ब्रीफ थोड़ा सा कर दें कि यहाँ पे किस किस मर्ज़ का इलाज किया जाता है, डेली यहाँ पे OPD क्या है, आउटडोर में आप कितने मरीज़ रोज़ाना देखते हैं और यौमिया कितने यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, इसके अलावा मज़ीद किस किस किस्म की इमराज की सहूलियात यहाँ पे मुयस्सर हैं। ठीक है। ये देखें, ये प्राइवेट सेक्टर में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गुजरांवाला रीजन का, जी सिविल अस्पताल के बाद। जी तो ये तकरीबन 30 साल से ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है ये। जी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शोबे बढ़ते जा रहे थे। तो इसमें तकरीबन हमारे सब स्पेशलिस्ट हैं, चंद एक छोड़ के तकरीबन सब स्पेशलिटी तकरीबन हमारे पास 31 स्पेशलिस्ट हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह। वो OPD भी देखते हैं, उसके बाद वो ऑपरेशन वाले ऑपरेशन भी करते हैं और उसके बाद एडमिशन वगैरह भी होते हैं। इसमें अभी आप जो रिसेंटली हमने कार्डिक सेटअप पूरा शुरू किया है A to Z। उसमें हम चाहते हैं अब जो कार्डिक एमरजेंसी लेते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट आते हैं, उनका पूरा इलाज करते हैं, जो भी उनकी फर्स्ट एड होती है। उसके बाद हमने कार्डिक सर्जरी तक जो है ना सेटअप बनाया हुआ है। एंजियोप्लास्टी भी होती है, एंजियोग्राफी भी होती है, उसके बाद वो अपना स्टंट वगैरह भी डालते हैं एंजियोप्लास्टी में जी। और उसके बाद जो अपना वो TPM होता है जो लगाते हैं, वो बैटरी लगाते हैं दिल को, जब दिल का वो धड़कन का मसला हो, वो सारे काम अब इधर होते हैं जी। ये रिसेंटली हमने शुरू किए हैं जी। उसके बाद हमारे पास डायलिसिस भी होती है, आर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, जनरल सर्जरी का है, यूरोलॉजी का है। डॉक्टर उसके बाद साहब, ये गायनी जो का आपने फरमाया किडनी फेलवर का जो यहाँ पे डायलिसिस होते हैं गुर्दा फेल मरीजों के, जी जी, वो तो मेरे ख्याल में हमारे शहर गुजरांवाला में सबसे पहले हाँ जी, यहीं पे शुरू किया गया। पानीर थे हमने पानीर हाँ, आप ही बिल्कुल। थे, जी। हमने इत्तेफाक अस्पताल से हमारा उस पर लिंक था, उन्होंने मशीनें तो रखी थी जी तो वो सबसे पहले हमने शुरू किया था वो। जी। उस वक्त मैं MO था, मैं खुद भी मशीनों का इंचार्ज था मैं अच्छा किसी ज़माने में, जब स्टार्ट में, ये तो जी, 90s की बात है। तो उस वक्त से ये काम कर रहा है ये। तो डॉक्टर साहब, ये जो हेपाटाइटिस का जो PCR टेस्ट और दीगर टेस्ट जो होते हैं ज़्यादा, जी जी, वो भी सुना है कि सारे गुजरांवाला के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की निस्बत यहाँ पे ही ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। हम बिल्कुल, हमने यहाँ पर लिवर क्लिनिक खोला हुआ है। हाँ, हर मंगल को वहाँ पे OPD शुरू होती है हमारी, उसमें पेशेंट रजिस्टर होते हैं, उनके PCR फ्री करते हैं। वाह उसके बाद फिर अगर उनको मेडिसिन की ज़रूरत हो वो भी हम फ्री देते हैं। वाह वाह। यानी हेपाटाइटिस का जो हेपाटाइटिस का कोर्स करवाया जाता है मरीजों को, 2-3 माह का जो कहते हैं उसका डायग्नोसिस पहले डायग्नोसिस करते हैं। जी जी। अगर पेशेंट को ज़रूरत हो मेडिसिन की वो भी फिर हम बिल्कुल फ्री देते हैं, जितना उसका कोर्स होता है उस हिसाब से। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं। डॉक्टर साहब, ये प्लीज़ बताएं कौन कौन से जो मरीज़ हैं ना जी, उनको आप किस तरह कैटेगराइज करते हैं, वो कौन से पेशेंट्स हैं जो यहाँ से बिल्कुल फ्री इलाज करवा सकते हैं? ये देखो, हमारी एक कमेटी है, उसके पास उनका केस जाता है जी। अगर वो देखते हैं, उनका असेसमेंट कर लेते हैं वो, तो उनका फिर टोटल फ्री कर देते हैं। हमने कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी A B C। जी। A में तो फुल चार्जेस, जितने भी हमारे चार्जेस वैसे भी बड़े कम हैं। जी जी। हमारे नॉमिनल चार्जेस जो है ना, अब ICU के चार्जेस हैं वो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये डेली है आम अस्पताल प्राइवेट में। हम सिर्फ लेते हैं उनसे 4,000 या 5,000 लेते हैं डेली उसमें। लेकिन हाँ, हमने सर्विस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। सर्विसेज का म्यार वही है, लेकिन रेट का देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है जी। तो पहले लोग उधर जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में, बेचारे 1-2 दिन उधर रहते हैं, जब फिर बाद में फिर हमारे पास आ जाते हैं कि जी हम उधर अफोर्ड नहीं कर सकते। हम उन्हें वेलकम कहते हैं, ठीक है अभी हमारे पास अगर स्पेस हो हम उसे अकोमोडेट कर लेते हैं। नहीं, मैं अर्ज़ ये करना चाहता था कि एक कोई ऐसा बता दें ना, कोई क्राइटेरिया हमें हमारे व्यूअर्स को बता दें
कि कौन से मरीज़ हैं, कोई विडो हो, कोई बेवा है, या कोई किसी का आसरा कोई नहीं कमा, वो कौन से मरीज़ हैं जो फाल करते हैं आपके टोटल फ्री ट्रीटमेंट वाला जो है उसमें? जिनको ज़कात के जो मुस्तहिक़ हैं उनको हम फ्री कर देते हैं, हमारा फंड है। यानी ज़कात के मुस्तहकीन जो हैं, जिन्हें ज़कात लगती है या जो लेते हैं, बिल्कुल वो फ्री, वो जो है उनका यहाँ पे इलाज ज़कात में से फ्री होता है, फ्री हो जाता है। अच्छा सर, ये आपने बड़ी एक ज़बरदस्त बात बताई। ये तो पूरे गुजरांवाला में है ही नहीं, जितने प्राइवेट अस्पताल हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि आईसीयू में जब वहाँ पे कोई एडमिशन, किसी पेशेंट को एडमिट करवाया जाता है तो वो तो 35 से 40 हज़ार रुपया पर डे लेते हैं। ये सिर्फ उनके आईसीयू के चार्जेस हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन है, मेडिसिन वो अलग है। तो वो तो आदमी एक दफ़ा जाता है, गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता तो जाना। तो मुतवस्सित लोग भी हैं, वो पहले दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि यार हम इधर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम फिर हमारे पास आते हैं, सिफारिशें लेके आते हैं। मैं सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास स्पेस है तो हम उन्हें फ़ौरन उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। उसके बाद इसके चार्जेस हैं ना, वो हम बिल्कुल कहते दावे से कह सकते हैं कि हमारे पास यानी कोई भी, चाहे कोई एनजीओ वाला हॉस्पिटल है या प्राइवेट, खैर वो उनके बहुत रेट ज़्यादा होते हैं जी। जो एनजीओ टाइप है उनसे भी हमारा रेट बड़े कम है, और हमारी ये भी उसके बाद सहूलियात भी ज़्यादा हैं। काफ़ी हमारे काफ़ी स्पेशलिटी हैं। अब हमारे पास न्यूरो फिजिशियन भी आ गए हैं, ये जो सुपर स्पेशलिटी हैं उसके स्पेशलिस्ट भी हमारे पास अब अवेलेबल हैं। अक्सर ये होता है कि होते हैं, लेकिन वो हफ्ते में एक दिन आते हैं। उनका जो टाइम होता है बड़ा आकवर्ड सा होता है, पेशेंट को सूट नहीं करता है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा टाइम रखा है, जो यानी अपना सुबह 10 बजे लेकर 2 बजे तक इजी पेशेंट आ सकते हैं। इस हॉस्पिटल में तकरीबन 31 जो स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़ हैं, उनमें मरीज़ों को खिदमात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो सबसे हमारा पुराना जो गुजरांवाला में सबसे पहले जो खिदमात शुरू की गई थी डायलिसिस की, जो मरीज़ों के जो आमतौर पे आप कहते हैं जी गुर्दे वॉश करने का जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले इस हॉस्पिटल में शुरू किया गया था गुजरांवाला में। और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक वो जदीद तरीन मशीनों के साथ जो है वो जारी है अभी, और ये सहूलत जो है वो 100% मरीज़ों को फ्री जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो फराहम की जा रही है। दूसरा जो हमारे शोबे हैं उसमें आपके वो जो शोबे हैं उनमें जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी के तकरीबन हर किस्म के ऑपरेशंस हैं। उसके बाद आर्थोपेडिक सर्जरी है, जो हड्डी जोड़ की जो सर्जरी है वो यहाँ पे हो रही है। उसके अलावा ईएनटी सर्जरी है। उसके बाद हमारे पास गायनी ऑब्स, ये जो ये सिजेरियन सेक्शन और गायनी के जितने भी ऑपरेशंस हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, तो ये सारे वहाँ पे। फिर न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, और उसके अलावा फिजियोथेरेपी का शोबा हमारे पास है, न्यूरो सर्जरी का शोबा हमारे पास है, और इसके अलावा जो हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो माहिर अमराज सीना, और हमारे पास टीबी के प्रोग्राम, टीबी डॉट का प्रोग्राम वो चल रहा है। उसके अलावा एक बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी ही लेटेस्ट लेबॉर्ट्री जो है वो उसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर एजाज भट्ट साहब। उसमें हमारे हर किस्म के जो टेस्ट हैं, रूटीन के और रूटीन से हट के भी जो टेस्ट हैं वो हो रहे हैं, जिनमें पीसीआर, एलाइजा और एफएनए, इस तरह के तमाम टेस्ट हम कर रहे हैं। रूटीन के जितने भी टेस्ट हैं, आरएफटीज़, एलएफटीज़ और सीबीसी, ये तमाम टेस्ट जो रूटीन के हैं। फिर हमारा एक ब्लड बैंक, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा ही लेटेस्ट ब्लड बैंक हमारे पास है, जहाँ से हम मरीज़ों को जो खून की जिनको ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन में या एक्सीडेंट्स में, उनको फौरी तौर पे खून की फराहमी जो है वो वहाँ पे की जाती है। उसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन की सहूलत है, जहाँ पे जो है तकरीबन जिस्म के हर हिस्से का सीटी स्कैन जो अवेलेबल है, विदाउट कंट्रास्ट, विद कंट्रास्ट। एक्सरेज जो है हमारे बड़े ही रिड्यूस रेट्स पे, यानी कि आप बाज़ार में अगर आप जाएँ तो आप एक्सरे के आपको 12,000 से 1,200 रुपये का एक्सरे जो है वो मिलता है। हम यहाँ पे तकरीबन 400 रुपये में हर किस्म का एक्सरे कर रहे हैं, डिजिटल एक्सरे कर रहे हैं। सीटी स्कैन की हमारी तकरीबन हाफ़ रेट है मार्केट से। अगर मार्केट में से सीटी स्कैन 8-9 हज़ार का, 10 हज़ार का, तो हमारे पास 4-5 हज़ार में आपको जिस्म के हर हिस्से का सीटी स्कैन हम जो है ना वो कर रहे हैं, और उसके विदाउट कंट्रास्ट भी कर रहे हैं, विद कंट्रास्ट भी कर रहे हैं। हमारी कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब जो है वो तो फुल फ्लेज काम कर रही है। हमारे पास जो है वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनके अंडर एको कार्डियोग्राफी
हम कर रहे हैं, पेस मेकर हम डाल रहे हैं, एंजियोग्राफीज कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टीज हम कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह अपने डॉक्टर एम एस साहब, डॉक्टर निसार साहब की ज़ेर निगरानी, इनकी कोशिशों की वजह से हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कार्डियक सर्जरी जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका थिएटर के बिल्कुल अपने तैयारी के आखिरी मराहल में है। और इंशाल्लाह ये इट्स 1-2 हफ्तों की बात है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे कार्डियक सर्जरी भी, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर जो है वो तैयार किया गया है। मेरा ख्याल है ऐसा थिएटर अभी तक गुजरांवाला में या गुजरांवाला की सराउंडिंग में किसी की हॉस्पिटल के पास ऐसा थिएटर का सेटअप नहीं है, कार्डियक थिएटर का। तो इंशाल्लाह वो भी बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। जैसे उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी तो जो जितने रूटीन के प्रोसीजर्स हैं कार्डियोलॉजी के, वो सब हो रहे हैं, जिनमें एक्कोकार्डियोग्राफी है, जिनमें पेसमेकर है डालना, जिसको वो दिल की बैटरी जिसको आमतौर पे कहते हैं वो डालना, एंजियोग्राफीज हम कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टीज हम कर रहे हैं, स्टंट डाल रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है पहले। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह ये जो हमारा अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल है, इसके आप कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं। जी जी। ये बड़ी जदीद तरीन अल्हम्दुलिल्लाह लेबॉर्ट्री है इस अस्पताल की, तो बराह करम ज़रा हमारे व्यूअर्स को विज़िट करवाएं। अच्छा जी, इससे पहले आप देखें कि ये हमारी लैब है जी, ये केमिकल पैथोलॉजी, इसमें ये एक सेक्शन है और एक हीमेटोलॉजी सेक्शन है जी। ये दोनों इसके अंदर सेक्शंस हैं। इनकी जो लेटेस्ट मशीनें हमारे पास हैं, बल्कि ऐसी मशीनें हैं जो कि शहर के अंदर किसी के पास भी नहीं है। ये देखें जी, लैब का ये अमला है, ये सब बच्चे ट्रेंड हैं और इनके पास इनकी जो रिक्वायर्ड डिग्रीज जो हैं वो भी हैं इनके पास, और ये 24 आवर्स काम करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ इनकी जो पीरियड्स हैं उसमें ये अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखें, ये हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो किट्स हैं वो हैं, और प्लस जो डेली हम सैंपल हमारे टेस्ट हम करते हैं उनको यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। देखिए, ये सैटरडे संडे ये सारा इनको स्टोर करते हैं और एक हफ्ते के बाद फिर इनको डिस्कार्ड कर देते हैं। इन द मीन टाइम आप ये देखें कि ये जो मशीन है, ये हटाची की मशीन है, कोबाज E411। ये मशीन जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड टेस्ट जो हैं, मतलब हार्मोन के टेस्ट हैं, थायराइड के टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट जो है ना ये मशीन करती है। कोई टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि ये नहीं करती। इसके अंदर अलाइजा का सिस्टम भी है, क्योंकि अलाइजा का सिस्टम जो है उसके बगैर हम ब्लड बैंक वो नहीं चला सकते। हमारे पास ब्लड बैंक का लाइसेंस है, और वो इसी वजह से कि क्योंकि हम जो टेस्ट हैं वो सारे के सारे अलाइजा के ऊपर, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV जो है वो उसके ऊपर करते हैं। तो इसके अंदर अलाइजा इनबिल्ट है, अलहदा मशीन नहीं है, इसके अंदर ही सब कुछ है। और बाकी जो केमिस्ट्री के जितने भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं वो भी हम इसके ऊपर करते हैं जी। और ये गुजरांवाले में किसी के पास नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरी ये बड़ी मशीन है हमारे पास, ये मशीन जो है रूटीन टेस्ट के लिए है, जिस तरह ब्लड शुगर है, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे टेस्ट वगैरह जो हैं ये रूटीन के टेस्ट हम इसके ऊपर करते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट जो है ना वो भी इसके अंदर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलहदा मशीन नहीं है, ये इसी के अंदर इनबिल्ट है और वो भी हम इसी के ऊपर करते हैं जी। ये मेन हमारी जो है ना स्ट्रेंथ है केमिस्ट्री की। ये माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन जो है ना जी, ये मैं जब आया था तो मैंने इसको डेवलप किया था, आज से 4 साल पहले की बात है। ये आप देखें कि ये बायोहैज़र्ड मशीन है हमारी, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट क्लास 2। तो इसके अंदर हम कल्चर वगैरह लगाते हैं, जरासीम को जो कल्चर करते हैं, ग्रोथ करते हैं उनकी, वो इसके अंदर लगाते हैं जी। ये रेफ्रिजरेटर है, और ये जो हमारा ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव मशीन है, इसके अंदर हम मीडियाज़ वगैरह जो है ना तैयार करते हैं। ये हमारा इनक्यूबेटर है, इसके अंदर हम जो इनको कल्चर करते हैं जरासीम्स को, तो वो आप देखें कि इसमें ब्लड कल्चर भी है और दूसरे रूटीन के जो सैंपल हैं वो भी हमने कल्चर किए हुए हैं। ये हमारा ब्लड बैंक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा सेल सेपरेटर है। इस पर हम पैक सेल बनाते हैं या दूसरे जो पार्ट्स हैं वो हम अलग करते हैं, सेल सेपरेटर। इसके ऊपर हम यहाँ पे किसी किस्म का भी स्वाय डोनेशंस के
जो मरीज़ों के लवाकीन हैं वो डोनेशन देते हैं, ब्लड यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये सामने ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तो इसकी जितनी मॉनिटरिंग है वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है कि कोई किसी किस्म की हैंकी फैंकी मतलब कोई बंदा ना कर सके। ये इसका रिकॉर्ड पूरा हमारे पास होता है जी। कि ये जो हॉस्पिटल है ये सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल है। इसका कैचमेंट एरिया आप देखें कि इर्द गिर्द सारे मतलब बाबडा टाउन है, इधर सिटी हाउसिंग है, ये बड़ा इसका कैचमेंट एरिया बेहतरीन कैचमेंट एरिया है। और इसमें हर किस्म के डॉक्टर्स भी हैं। कुछ सेक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मतलब आई नहीं है, आई का डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ इस तरह के 2-3 डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ डेवलप होने चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये है कि जो मरीज़ आते हैं ये मिडिल क्लास के मरीज़ हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रेट्स हैं, जो रेट्स हमने लेबॉर्ट्री के या बाकी हॉस्पिटल में हैं वो सब्सक्राइब्ड हैं। यानी कि बाहर के जो लैब्स हैं या जो भी लोग ये काम करते हैं उनसे डेफिनेटली हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। यानी इसमें हम ये करते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस के ऊपर हम ये हॉस्पिटल चलता है। इसको बेहतर तौर पे तो वो हमारे जो बड़े हैं वो ही बता सकते हैं, लेकिन ये है कि ये काफ़ी 24-25 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि लेबॉर्ट्री को मैं और एक्सटेंड करूँ। इसमें ख़ास तौर पर हिस्टोपैथोलॉजी का जो सेक्शन है वो होना चाहिए। वो इट इज़ अ पिलर ऑफ द हॉस्पिटल। अगर वो नहीं है तो फिर तो ये आम दूसरी लेबॉर्ट्रियों की तरह हम इसको क्लिनिकल लेबॉर्ट्री कहेंगे। हाँ ठीक है, इसका इंतज़ाम अच्छा है, मशीनें हैं हमारे पास, ट्रेंड स्टाफ है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर मतलब मैं समझता हूँ कि ये कंप्लीट नहीं है। लेबॉर्ट्री मस्ट बी कंप्लीट विद द हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन। गुजरांवाले के अंदर सबसे सीनियर मोस्ट पैथोलॉजिस्ट मैं हूँ लकीली, और मैंने ही DHQ हॉस्पिटल की जो लेबॉर्ट्री है, आई वॉज द पायनियर पैथोलॉजिस्ट इन द DHQ हॉस्पिटल। ये 1984 में मैंने वो ज्वाइन की थी और वहीं से मैं रिटायर हुआ था। बाद में मैं सऊदी अरब चला गया और मैं मक्के में अल नूर स्पेशल हॉस्पिटल में 15 साल मैंने काम किया, वहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी का। अब हम वापस आ गए हैं और यहाँ मैंने चूज़ किया है कि ये जो हॉस्पिटल है हमारा, ये मतलब ये सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल है। तो मुझे वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल में काम करने का मुझे वो मज़ा नहीं आया जो बड़े हॉस्पिटल में काम करने का। वहाँ पे बड़े बड़े केस आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उनको हल करना जो है ना वो एक मैं समझता हूँ प्रेस्टीज है। मेरा नाम डॉक्टर इमराना बसीरत है और मैं ये अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल ट्रस्ट में आलमोस्ट कोई 22-23 साल से काम कर रही हूँ। ठीक है, पहले जब ये इदारा था तो जाहिर है वो उस हिसाब से वो यहाँ पे फैसिलिटीज़ थी, लेकिन टाइम के साथ साथ मतलब वक्तन फ़वक्तन इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मतलब हाँ, अब पहले तो पेशेंट ज़्यादा नहीं थे, लेकिन अब तो आलमोस्ट हमारे पास 100 से भी ज़्यादा OPD जो है ना वो हो जाता है। और हर किस्म की सहूलत है, एंटीनेटल से लेके पूरा तशख़ीस से लेके हर किस्म का मर्ज़ की तशख़ीस करना। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक अगर पेशेंट आता है तो क्योंकि स्पेशलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो मरीज़ मतलब विद इन आउटडोर के टाइम में ही वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जिसके पास जाना होता है वो मुंतकिल हो जाता है। ये सबसे बड़ी सहूलत है यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल स्पेशलिटी भी है, सर्जिकल भी है, ऑर्थोपेडिक्स भी है, ENT भी है, गायनी भी है, अल्ट्रासाउंड यहाँ पे बेहतरीन होती है। और एक और सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि यहाँ के चार्जेस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। आपको 500 में अल्ट्रासाउंड पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी मतलब वो तेज़ी से और रैपिडली क्विकली काम होता है कि जैसे ही पेशेंट आता है आउटडोर से होके आए, अल्ट्रासाउंड होती है और उसके बाद वो वापस गायनी वाली डॉक्टर के पास, जिनकी मतलब वो गायनेकोलॉजिस्ट जो 2-2.5-3 हज़ार पे इस वक्त शहर में गायनेकोलॉजिस्ट की फ़ीस चल रही है, लेकिन सिर्फ 300 के चार्जेस पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। और 24 आवर सर्विसेज हैं, लेबर रूम है, थिएटर है, बेहतरीन थिएटर है जिसकी क्लीनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, एंटीसेप्टिक भी बहुत अच्छा है, और सर्जिकल भी है। मतलब बेहतरीन सर्जन, FRCS सर्जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑर्थोपेडिक बैठे हुए हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन बैठे हुए हैं, और बड़ा अच्छा मतलब एक लिहाज से शहर की एक कम्युनिटी को बहुत अच्छा ये यहाँ पे डील किया जाता है। औरतों की बीमारी बहुत हद तक आप देखें, मतलब अनमैरिड बच्चियों से लेके मैरिड से लेके, जैसे अमूमन कई दफ़ा मेरे पास ही सीधा अल्ट्रासाउंड की स्पेशलिटी में आ जाती हैं,
तो फिर जैसे ही वो पेशेंट आती है उसको उस डिपार्टमेंट में एक विद इन आउटडोर टाइमिंग्स जो हमारे 3-4 घंटे के टाइमिंग्स हैं या मैक्सिमम 5 घंटे कह लें, उसमें ही तशखीस भी हो जाती है। लैब बड़ी ज़बरदस्त है, लेबॉरेटरी की सारी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो जाऊं